तो आप लोग भी, यू पीपल आर वंडरफुल, अमेजिंग। क्योंकि आप लोग वर्कशॉप में आते हैं ना, तो तभी ये वर्कशॉप कंटिन्यू होती है। तो वो कहते हैं कि इस दुनिया में ये खूबसूरती भी तब है जब इसको निहारने के लिए लोग हों। अगर दुनिया में आप या हम सिर्फ और सिर्फ अकेले इंसान रह जाएं और ये तमाम सुख सुविधाएं इस दुनिया में मौजूद हों, तो भी आप देखिएगा, तो भी जीवन नीरस हो जाएगा। तो भी इस जीवन का कोई मोल नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि इस दुनिया की सार्थकता है आपसे, हमसे, हमारे जैसे ये जो असंख्य लोग हैं उनसे। तो लाइफ इज मीनिंगफुल ओनली जब यहाँ पर लोग हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग यहाँ पर आकर जुड़े। डेली हमने मिरर वर्क को यहाँ पर प्रैक्टिस किया, और आज मिरर वर्क करते करते लगातार आज हमें 17 दिन हो गए हैं। सिर्फ 4 दिन और हमारी लाइफ में एक नया अचीवमेंट जुड़ जाएगा कि हमने ये 21 डेज की प्रैक्टिस को पूरा किया। और देखिए, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चीजें दिखाई नहीं देती वो दिखाई देने वाली चीजों से कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं। सो आइए शुरू करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि देखिए, किसी भी काम को अगर आप शुरू करें ना, तो एक संकल्प के साथ शुरू करें कि मैं आज 17वें दिन का मिरर वर्क शुरू करने जा रहा हूं, और आज के इस मिरर वर्क को करने से मेरे जीवन में अद्भुत बदलाव आएंगे। आज मैं अपना एक नेक्स्ट वर्जन बनकर बाहर आऊंगा। आज मैं वो सब हासिल करूंगा जो मैं चाहता हूं। और मैं इस वर्कशॉप को 45 मिनट्स में कंप्लीट करने वाला हूं। मेरा जीवन आज के इस सेशन को करने के बाद पहले से कहीं अधिक खुशहाल होगा, पहले से कहीं अधिक समझदार होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो इस तरह के छोटे छोटे संकल्प जब आप अपने किसी भी कार्य को करने से पहले लेते हैं ना, तो ये चीजें क्रिएट्स मैजिक। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी शेयर द वर्कशॉप। ओके, तो दोस्तों, हमारा आज का दिन है डे 17, और आज हम सीखने जा रहे हैं तनाव मुक्त होना। आज आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस होने लगा है, बच्चे भी परेशान होने लगे हैं। तो ये जो स्ट्रेस है ना, इसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं वो आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। सो वेलकम, डिवाइन वर्क फाउंडेशन ट्रस्ट आप सभी का स्वागत करता है 17वां दिन। और आइए हम देखते हैं खुद को प्यार करना, लुइस एल हे हमें किस तरह से, क्या मैसेज देना चाहती हैं। तनाव जीवन और उसके निरंतर परिवर्तन के प्रति डर रूपी प्रतिक्रिया है। आज आप तनाव मुक्त होकर जीना सीखेंगे। जब हम खुद को प्यार करने की बात करते हैं तो कई लोग समझते हैं थोड़ा दिखावा होना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। जब आप आईने में देखते हैं, सामान्य तरीके से खुद को आईने में देखिए और नजर मिलाकर कहिए कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और अगर अपना नाम ले तो और मदद मिलेगी, जैसे लुइस, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। इससे आपके अंदर बैठा हुआ बच्चा बाहर आता है जो कई सालों से छुपा बैठा था, और वो एक गेट या दरवाजा या कुछ भी आप कहें उसे तोड़ता है, और उसी से मानो एक छोटा सा चमत्कार हो जाता है और कई अच्छी छोटी छोटी चीजें होनी शुरू होती हैं। मैंने वो सभी चीजें की जो उन्होंने मुझे बताई। 3 महीने के अंदर मेरा कैंसर चला गया। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और पहले से ज्यादा तंदुरुस्त। आप ये जानने लगते हैं कि आपकी खुद की कोई अहमियत है, तब आप अपने आप से अलग व्यवहार करने लगते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद को प्यार करने की। आप खुद को मारना बंद कर देते हैं, खुद को गलत समझना बंद कर देते हैं, आप ये बोलना बंद कर देते हैं कि आप कितने कम खूबसूरत हैं। आप खुद को इज्जत देना शुरू करते हैं, और यही एक बड़े भारी बदलाव का कारण बनता है, क्योंकि जिंदगी में जो चीज आप बाहर फेंकते हैं वही वापस अंदर आती है। यस, तो देखिए, लुइस एल हे वही बात बता रही हैं। जो हम देते हैं वही वापस हमारे पास लौट कर आता है। लाइफ इज लाइक ए बूमरैंग। बूमरैंग होता है ना, वो एक खेलने का बच्चों का इंस्ट्रूमेंट, जिसे फेंका जाए तो वो वापस घूमकर हमारे पास आ जाता है। इसी तरह से जीवन में हम जो देते हैं, रिवर्ट बैक, वो हमें वापस मिलता है। और खुद से प्यार करना शुरू में तो बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन दिस इज ए वंडरफुल, दिस इज ए पावरफुल प्रैक्टिस। जब हम इसे करते हैं ना, तब
पता चलता है कि इससे हमें क्या मिल रहा है। सो राइट, आइए चलते हैं जब हम आगे। खुद तनाव। तनाव जीवन और उसके निरंतर परिवर्तन के प्रति डर रूपी प्रतिक्रिया है। आज आप तनाव मुक्त होकर जीना सीखेंगे। मेरे फेसबुक पेज पर आपके पत्रों और टिप्पणियों से मुझे लगा कि आप में से कई लोग अपने जीवन में काफी तनावों से जूझ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप इतना तनाव क्यों महसूस करते हैं? तनाव जीवन और उसके अपरिहार्य निरंतर परिवर्तन के प्रति डर रूपी प्रतिक्रिया है। तनाव एक सामान्य शब्द बन गया है। हम इसका उपयोग अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए करते हैं, विशेष रूप से अपने डर की। लेकिन अगर आप तनाव की डर के साथ तुलना कर सकें और समझ सकें कि तनाव महसूस करना वास्तव में एक भययुक्त प्रतिक्रिया है, तो आप अपने जीवन में तनाव की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, स्ट्रेस एंड फियर, इनके बीच में बहुत बड़ा अंतर है। डर, हमें लगता है ना, डर होता है चेतावनी। समस्या के प्रति हमें डर तैयार करता है, सचेत करता है कि भाई कोई समस्या है, आप फॉर्म में आ जाओ, उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तो डर क्या है? डर इज एन अलार्म। हाँ, लेकिन तनाव, डर की वजह से जब हम तनाव पैदा कर लेते हैं तो वो अंदर ही अंदर दीमक की तरह हमारी शक्तियों को खाने लगता है, हमें कमजोर करने लगता है। तो कहते हैं ना कि डर का सामना करना है, डर को लेकर किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं पालना है। तो आइए आगे देखते हैं। एक शांत व्यक्ति, निश्चिंत व्यक्ति न डरा हुआ होता है, ना तनावपूर्ण। इसलिए अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो स्वयं से पूछें कि आपको किस बात का डर सता रहा है। कई लोगों के पास चिंताओं की एक लंबी सूची होती है, जिनमें काम, पैसा, परिवार और स्वास्थ्य सबसे ऊपर होते हैं। तब आपकी चिंता का विषय होता है कि कैसे डर को दूर करके सुरक्षित महसूस करते हुए जीवन में आगे बढ़ा जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने नकारात्मक, बाधा उत्पन्न करने वाले विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल पाएंगे, जो शांति, खुशी, सामंजस्य और एक तनाव मुक्त जीवन का निर्माण करते हैं। एक अभिव्यक्ति है जिसका मैं अक्सर उपयोग करती हूं, संभावनाओं की समग्रता। मैंने इसे न्यूयॉर्क में अपने एक आरंभिक शिक्षक से सीखा था। इस अभिव्यक्ति ने हमेशा मेरे मन को मेरी सोची हुई संभावनाओं से परे ले जाने के लिए मुझे जगह दी, उन सीमित संभावनाओं, मान्यताओं से बहुत आगे जिनके साथ मैं बड़ी हुई थी। एक बच्चे के रूप में मैं समझ नहीं पाई थी कि मेरे बड़ों ने मुझ पर आलोचना का जितना भार डाला था, उसमें से वास्तव में मुझे कितना मिलना चाहिए था और कितना नहीं। वह एक तनावपूर्ण या निराशाजनक दिन की उनकी प्रतिक्रिया होती थी, लेकिन मैं उनकी आलोचना को सच मान लेती थी और अपने बारे में जो नकारात्मक विचार और धारणाएं मैंने अपने अंदर समाहित कर ली थी, वे ऐसी सीमाएं थी जिन्होंने मेरे जीवन को कई वर्षों तक प्रभावित किया। मैं बेवकूफ या अजीब या मूर्ख दिखती भले ही नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से महसूस वैसा ही करती थी। तो यही होता है हमारे जीवन में, लोग हमें कुछ भी कह जाते हैं और हम उनके शब्दों को बिल्कुल डिट्टो, अक्षरशः उनके शब्दों को अपने अंदर मानने लग जाते हैं। जबकि हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने हमसे कुछ कहा तो वो किसी मूड की वजह से कहा हो, उसका क्या मूड था, उसके साथ क्या गुजरी थी, उसके साथ क्या कंडीशन चल रही थी, है ना। तो उन सब से प्रभावित होकर एक व्यक्ति ने कुछ हमारे प्रति विचार व्यक्त किए, लेकिन हम उन विचारों को आज भी ढो रहे हैं। तो ये चीजें हमारी लिमिट्स को, हमारी जो सीमाएं हैं, उनको प्रभावित करती हैं। तो स्वयं के बारे में और जीवन के बारे में हमारी अधिकांश मान्यताओं का निर्माण हमारे 5 वर्ष के होने तक हो जाता है। हम किशोरावस्था में आने तक उन्हें थोड़ा बढ़ा सकते हैं और शायद
थोड़ा बहुत वयस्क होने तक भी, लेकिन कुल मिलाकर बदलाव बहुत कम होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कोई विशेष धारणा क्यों बनाकर बैठे हैं, तो काफी संभावना है कि आपका जवाब आपके बचपन की किसी घटना से जुड़ा होगा। हम अपनी पंचवर्षीय चेतना की सीमाओं में रहते हैं। ये सीमाएं अक्सर हमें संभावनाओं की समग्रता को अनुभव और अभिव्यक्त करने से रोक देती हैं। हम ऐसी बातें सोचने लगते हैं जैसे, मैं उतना होशियार नहीं हूं, मैं व्यवस्थित नहीं हूं, मेरे पास आवश्यकता से अधिक काम है, मेरे पास समय नहीं है, इत्यादि। आप में से कितने लोग मान्यताओं की सीमाओं को अपने को रोकने दे रहे हैं? तो हमने आपसे बात की थी SLB, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव। तो हम कुछ ऐसी सीमाएं अपने साथ बांध लेते हैं जो कि वास्तव में हमें रोक रही हैं। जैसे हम खुद से कहने लगते हैं, हमारे इंटरनल डायलॉग्स होते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं होशियार नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं व्यवस्थित नहीं हूं, मेरे पास डिसिप्लिन नहीं है, कट कट कट। तो इस तरह की जब हम नेगेटिव बातें अपने बारे में बोलते हैं ना, खुद को जब हम इस तरह से फीड करते हैं, तो वही रिजल्ट हमारे जीवन में आने लगते हैं। तो जरूरत है अपने आप को सही विचारों की, पोषक विचारों की खुराक देने की। तो हम अपनी पंचवर्षीय चेतना की सीमाओं में रहते हैं। ये सीमाएं अक्सर हमें संभावनाओं की समग्रता को अनुभव और व्यक्त करने से रोक देती हैं। हम ऐसी बातें सोचने लगते हैं जैसे, मैं उतना होशियार नहीं हूं, मैं व्यवस्थित नहीं हूं, मेरे पास आवश्यकता से अधिक काम है, मेरे पास समय नहीं है, इत्यादि। आप में से कितने लोग मान्यताओं की सीमाओं को अपने को रोकने दे रहे हैं? आपके पास विकल्प हैं, या तो इन सीमाओं को स्वीकार करें या इनके परे जाएं। याद रखें, जिन सीमाओं को आप महसूस करते हैं वे आपके मन में होती हैं और उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। जब आप अपनी सीमित मान्यताओं को छोड़ना सीख लेंगे और स्वयं को संभावनाओं की समग्रता की ओर बढ़ने की अनुमति देंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में बहुत अच्छे हैं। आपके पास पूरी योग्यता है, आपके पास जितना काम है वह आप पूरा कर सकते हैं, और आपके पास पर्याप्त समय है। आप हर प्रकार की संभावनाओं को देख सकते हैं और आप असाधारण काम करने में सक्षम है। आइए एफर्म करें, मैं प्रतिदिन और अधिक आत्मविश्वासी और कुशल बन रहा हूं, मेरी योग्यता की कोई सीमा नहीं है। तो आपने जो पैटर्न्स बना रखे हैं, जो आपने बिलीव्स बना रखी हैं, तो अब समय है उन्हें तोड़ने का। तो अब आप अपने आप को सकारात्मक विचार देंगे। आपको एफर्म करना है कि मैं प्रतिदिन और अधिक आत्मविश्वासी और कुशल बन रहा हूं, मेरी योग्यता की कोई सीमा नहीं है, देर इज नो लिमिट ऑफ माई एबिलिटी। मैं प्रतिदिन और अधिक आत्मविश्वासी और कुशल बन रहा हूं, मेरी योग्यता की कोई सीमा नहीं है। मैं प्रतिदिन और अधिक आत्मविश्वासी और कुशल बन रहा हूं, मेरी योग्यता की कोई सीमा नहीं है। तो इस तरह से आपको पावरफुल वर्ड्स के साथ अपने आप को फीड करना है, क्योंकि जैसी खुराक आप अपने आप को देंगे वैसा ही आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। होता है ना कि अगर हम जो खाते हैं हमारा शरीर वैसा ही बन जाता है। हम प्रोटीन खाते हैं, हम हेल्दी डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। उसी तरह से विचार हमारे मस्तिष्क की खुराक हैं। हम अपने मस्तिष्क को अगर नेगेटिव विचार देते हैं ना, तो हमारा माइंड भी नेगेटिव बनता है, नेगेटिव बिलीफ्स बनती है, नेगेटिव थॉट्स बनते हैं। थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन, रिजल्ट, TFAR फार्मूला एक्टिवेट होता है हमारी लाइफ में। तो हमेशा जड़ों पर काम करें, अपनी बुनियाद को मजबूत बनाएं। जिस तरह से हम अपने शरीर को अच्छा खाना देते हैं ना, उसी तरह से हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को भी अच्छे विचारों की जरूरत है, क्योंकि विचार ही हमारे दिमाग का भोजन है। तो आइए देखते हैं, तनाव मुक्त रहने के लिए रागेश्वरी, जो कि एक एक्टर रह चुकी हैं, जो कि एक सिंगर रह चुकी हैं, और आजकल माइंडफुलनेस के लिए एक काफी रिनोन ऑथर हैं, जिनको जिनको फेस पैरालिसिस हो गया था। तो किस तरह से उन्होंने तनाव मुक्त रहकर अपने आप को इस बीमारी से आजाद किया।
consistently tell you, be grateful, shukar karo, be grateful, shukar karo. Same here. I had parents and grandparents always telling me that. And I would think, oh my God, this is like a broken record. Only in the year 2000, when I had my facial paralysis, I understood the bar of being grateful. So here I was, lopsided face, and I was struggling for my recovery. And one of those days, I heard a podcast which was telling me that if you want to feel good, if you want to feel better, just shift your perspective, start feeling grateful. I couldn't understand that. I'd just broken up with my first boyfriend, so heartbroken, facially paralyzed, with a lopsided face, career come to a standstill. I couldn't understand what they meant by being grateful. I had nothing to feel grateful for. That day, my mother, my beloved mama, told me that you get your electrical stimulation. Why don't we get that in the hospital today? So electrical stimulation is this exercise where they pass electrical currents onto your face to stimulate the nerves. And I would have the doctor come home always because I was embarrassed to go to the hospital to meet people. I didn't want to bump into friends or just answer questions unnecessarily. But I'm so glad I listened to her and I went to the hospital instead. As soon as I entered, I stood still because I had the opportunity, I would say I had the blessing to meet all the other patients. And here were patients who were paralyzed, neck down. Some of them were paralyzed on the right side of their body. Some of them had had a stroke for the third time, and boom, in an instant, I knew what it means to be grateful. Because my perspective had shifted immediately. Oh my goodness, me with my facial paralysis, I have no right to feel bad. I have no right to complain. I am so lucky. I'm so blessed. And I turned to my mother and I said, Mom, I don't really care if I recover or I don't. I'm just grateful. And with that exercise, just feeling grateful, the stress levels came down and my recovery started to speed up. That's the power of shifting your perspective and feeling grateful. And thank you to all the patients and thank you to my mother, for making me go on that path towards. Thank you. Yes. And especially in today's times when we're going through the quarantine or the. Yes. तो यहाँ पर देखा राकेश्वरी, जिनका एक ब्रेकअप भी हुआ लाइफ में, जिनको फेस पैरालिसिस भी हुआ, काम की भी कमी थी, उसके बावजूद भी जब उनकी मदर ने उनको बोला कि आप अपनी जो रिकवरी का जो रेट है उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे? ग्रेटफुल होकर। तो जब इन्होंने ग्रेटफुल रहना शुरू किया तो किस तरह से इनकी लाइफ में चेंजेस आए। तो यही होता है हमारे साथ भी। हम ग्रेटफुल जब हो जाते हैं ना लाइफ में, तो हमारी जो रिकवरी है, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ने से हमारी लाइफ में पॉजिटिव लोग आने लगते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगते हैं। अगर हम बीमार हैं तो हमारा रिकवरी रेट फास्टर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ग्रेटफुल रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आइए चलते हैं आगे। यस, आपका 17वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। तो मैं यहाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इस स्लाइड को खुद पढ़ें। यस श्रीशैला जी, आप अनम्यूट करें और स्लाइड पढ़ें। जस्ट ए मिनट, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। हाँ, हो गया सर। जी, आपका 17वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। इस अभ्यास के लिए मैं चाहूंगी कि आप एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ जाए। आपके दोनों हाथ आपकी गोद में हो और दोनों पैर जमीन पर सीधे टिके हो। जब अपनी आंखें बंद करके 3 लंबी गहरी सांसें ले, धीरे धीरे सांस अंदर ले और बाहर छोड़े। कल्पना करें कि अपना तनाव और डर एक
एक ओवरकोट की तरह पहना हुआ है। कल्पना करें कि आप कोट के बटन खोलकर उसे अपने कंधों से नीचे उतार रहे हैं, फिर अपनी बाहों से सरकाते हुए उसे नीचे जमीन पर गिरा रहे हैं। अपने डर तनाव को शरीर से बाहर निकालना महसूस करें। अपनी मांसपेशियों को शिथिल होने दें। अपने पूरे शरीर को शिथिल हो जाने दें। यस। तो अब हमें क्या करना है, हमें इमेजिन करना है कि हमने जितना भी स्ट्रेस है, फियर है, उसको एक ओवरकोट की तरह पहना हुआ है। यानी हमारा स्ट्रेस और फियर एक ओवरकोट की तरह हमने पहना हुआ है। अब हमें इमेजिन करना है कि अब हम उस कोट के बटन खोलकर उसे अपने कंधों से उतार रहे हैं, अपनी बाहों से सरकाते हुए उसे नीचे जमीन पर गिरा रहे हैं। इस तरह से हमने अपने डर और तनाव को शरीर से बाहर निकाल दिया है। महसूस करें, अपनी मांसपेशियों को शिथिल होने दें, अपनी मसल्स को रिलैक्स करें, अपने पूरे शरीर को रिलैक्स फील करें। यस नंबर सर। 2, अपना जेबी आईना निकालें और गहराई से अपनी आंखों में देखें। अब कहें, मैं अपने सब डरों को मुक्त कर रहा हूं, मैं अपने सारे तनावों को जाने दे रहा हूं, मैं शांति महसूस कर रहा हूं। तनाव से मुक्ति मेरा दैवीय अधिकार है। ये एफर्मेशंस बार बार दोहराते रहें। आपको बार बार कहना है, अपने मिरर में देखकर, जो आपके पास पॉकेट मिरर है या टेबल मिरर है, उसमें खुद को देखकर कहना है, मैं अपने सब डरों को मुक्त कर रहा हूं, मैं अपने सारे तनावों को बाहर जाने दे रहा हूं, मैं शांति महसूस कर रहा हूं। तनाव से मुक्ति मेरा दैवीय अधिकार है। तो ये एफर्मेशंस आपको बार बार दोहराने हैं। नंबर 3, अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ पल गहरी सांसें लेते रहें। इन एफर्मेशंस को दोहराएं। मैं स्वयं पर विश्वास करता हूं, मैं एक सक्षम व्यक्ति हूं, मैं यह कर सकता हूं, मैं वे सब काम कर सकता हूं जो मुझे दिए जाते हैं, मैं संभावनाओं में विश्वास रखता हूं। तो आपको बार बार अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस की खुराक देनी है, अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों की खुराक देनी है। बार बार दोहराना है, मैं स्वयं पर विश्वास करता हूं, मैं एक सक्षम व्यक्ति हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वे सब काम कर सकता हूं जो मुझे दिए जाते हैं, मैं संभावनाओं में विश्वास रखता हूं। विश्वास रखता हूँ। नंबर 4, आज आप जितनी बार भी अपना प्रतिबिंब देखें, ये एफर्मेशंस दोहराएं। मैं शांति महसूस कर रहा हूं, मेरे पास पर्याप्त समय है, मैं जीवन के प्रवाह के साथ आसानी और सहजता से चलता हूं। तो आपको बार बार दोहराना है। जब भी आप शीशे में अपने आप को देखें, आप खुद से कहेंगे, मैं शांति महसूस कर रहा हूं, मेरे पास पर्याप्त समय है, मैं जीवन के प्रवाह के साथ आसानी और सहजता से चलता हूं। तो आज का आपका डेली प्रैक्टिस 17वें दिन का दैनिकी अभ्यास, शक्ति आपके अंदर है। नंबर 1, अपनी आंखें बंद कर लें और अतीत में वापस चले जाएं। स्वयं को 5 वर्ष की अवस्था में देखें। कहाँ हैं आप? स्कूल में, घर में? आपको क्या करना अच्छा लगता है? आप दुनिया को किस रूप में देखते हैं? अब आप आंखें खोलें और जो भी आपके मन में आता है लिख लें। तो आपको डायरी में लिखना है, कल्पना करना है कि आप 5 वर्ष के बच्चे बन गए हैं। अब आपको देखना है आप कहां पर आओ, आप घर में हो या स्कूल में हो, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपको दुनिया कैसी दिखाई दे रही है। और फिर आंखें खोलकर जो भी आपने देखा आप उसे लिखना शुरू कर दें। नंबर 2, क्या आपको उस समय की अपनी कोई भी चिंता या नकारात्मक मान्यताएं याद हैं जब आप 5 वर्ष के थे? क्या आपको कोई चोट की भावना याद है? उन सबको लिख लें।
तो आपको जो भी कोई नेगेटिव आपकी मेमोरी है बचपन की, या आपको कभी कोई चोट लगी तब आप कैसा फील कर रहे थे, तो अपनी 5 वर्ष की उस मेमोरी को आपको लिखना है जब आप 5 साल के थे। नंबर 3, दूसरे कदम में लिखी सभी मान्यताओं के आगे उनके पीछे के वास्तविक कारण लिखें। शायद आपके माता पिता ने अपने कार्यस्थल में एक बुरा दिन बिताया हो और आपसे ऐसा कुछ कहा हो जो सच नहीं था। शायद आपके बचपन के किसी दोस्त ने जिसे प्रेम न मिलता हो अपनी नाराजगी आप पर निकालने का निर्णय लिया हो। अपनी दैनिकी में अपने सारे विचार लिखे। तो देखिए, लोग जो हमारे साथ हमारे लिए कोई भी एक्शन लेते हैं ना, तो वो रिजल्ट होता है उनकी पर्सनल जो सिचुएशन है उसका। मान लीजिए किसी ने हमें बचपन में डांटा धमकाया या हमारी पिटाई की, तो हो सकता है कि वो आदमी पहले से कहीं दुखी हो, उसकी मेंटल स्टेट पहले कहीं किसी और वजह से बिगड़ी हुई हो। तो लोग हमसे अगर कुछ कहते हैं ना, तो वो मतलब उसमें गलती हमारी ना होकर उन लोगों की मेंटल सिचुएशन की होती है। क्योंकि जिसकी जो भावना है, जो जैसी परिस्थिति से गुजर रहा है, वो सामने वाले को वैसा ही कहेगा। चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति का मूड खराब है, उसके जीवन में कोई परेशानी है, उसे कोई दुख है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी बेकार बताएगा। तो हमें दूसरे के थॉट्स को, दूसरे की स्टेटमेंट्स को वैल्यू नहीं देनी है। हमें अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। तो अब आपको जितनी भी आपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स जो आपने दूसरों से अपने बारे में सुना है, उसको सुनकर बनाई है, आज आप उसे बाहर निकालेंगे। आज आप वो सब एक्सपीरियंसेस लिखेंगे जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको बुरा भला कहा है, आपके बारे में कोई नकारात्मक स्टेटमेंट दी है। नंबर 4, कुछ ऐसी चीजों की एक सूची बनाएं जो इस सप्ताह आपको तनाव दे रही हों। क्या उनमें से किसी का आपकी पंचवर्षीय चेतना से कोई संबंध है? अपने सबसे अंदरूनी विचार और अनुभूतियां लिखने के लिए समय निकालें। तो आज आपको एक लिस्ट बनानी है कि जब आप 5 वर्ष के थे, ऐसी कौन सी घटना आपके साथ हुई जिसका तनाव आपको आज तक रहा है। तो अपनी पंचवर्षीय चेतना से जुड़ी कोई भी ऐसी याद को ताजा करें जो आपको आज भी परेशान कर रही है, दुख दे रही है। तो अपने सबसे अंदरूनी डीपेस्ट थॉट को आप बाहर निकालें और उन फीलिंग्स को लिखें। तो तनाव मुक्त रहना 17वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं अपने अंदर संभावनाओं की समग्रता अनुभव करता हूं। तो आज के लिए आपका हार्ट थॉट यही रहेगा, आपको अपने दिल में यही विचार रखना है कि मैं अपने अंदर संभावनाओं की समग्रता अनुभव करता हूं। एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। मैं फील कर रहा हूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो आपके लिए संभावनाओं की समग्रता का क्या अर्थ है, उसे सभी सीमाओं के परे जाता सोचें। अपने मन को, यह काम नहीं हो सकता, इससे कुछ नहीं होगा, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, जैसे विचारों से परे जाने दें। आप सीमाओं को पालकर इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सीमाएं आपको संभावनाओं की समग्रता को अभिव्यक्त और अनुभव करने से रोकती हैं। हर बार जब आप मुझसे नहीं होगा सोचते हैं, तो स्वयं को सीमाओं में बांध लेते हैं। क्या आप अपनी आज की सोच से परे जाने के लिए तैयार हैं? तो हमारी जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स होती है ना, वो हमको लिमिट कर देती हैं। लाइफ में हम कुछ बड़ा नहीं कर पाते अगर हम बार बार अपने आप को इस तरह सीमाओं में बांधते रहेंगे। तो आपको करना है कि मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, मुझे जो भी काम दिया जाता है मैं उसे अच्छे से कर सकता हूं। तो जब आप इस तरह की पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं ना अपने आप को, तो आप अपनी लिमिट्स को बढ़ा लेते हैं, है ना। आप कर सकते हैं, आपसे हो सकता है। तो अपने आप को सीमाओं में बांधना नहीं है, अपने आप को अपनी सोच से परे लेकर जाना है। तो आइए, हमारा 17वें दिन का मेडिटेशन स्क्रिप्ट नीचे दी गई है, अब हम स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे।
और फिर आंखें बंद करके पूरी अपनी पांचों सेंसेस के साथ हमें जीना है इन शब्दों को, हमें उतर जाना है इन शब्दों में। ये एक एक शब्द हमें अपने जीवन में उतार लेने हैं, इनको वैसे ही फील करना है जैसे हम सुनेंगे। तो आज का ऑडियो डाउनलोड का 17वां दिन, एक तनाव मुक्त जीवन के लिए एफर्मेशंस। नकारात्मक भयभीत सोच आपके जीवन में और अधिक तनाव ले आती है। यहाँ कुछ एफर्मेशंस दिए गए हैं जो आप कहीं भी बोल सकते हैं, अपने आईने के सामने, कार में, अपने दफ्तर में। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगे, नंबर 1, मैं अपने सारे डर और संशय जाने देता हूं और जीवन मेरे लिए आसान एवं सहज हो जाता है। नंबर 2, मैं अपने लिए एक तनाव मुक्त दुनिया का निर्माण करता हूं। 3, मैं धीरे धीरे सांस लेता हूं और छोड़ता हूं और हर सांस के साथ और अधिक आराम महसूस करता हूं। नंबर 4, मैं एक योग्य व्यक्ति हूं और मैं हर वह काम कर सकता हूं जो मुझे दिया जाता है। 5, मैं केंद्रित और एकाग्रचित्त हूं और मैं प्रतिदिन और अधिक सुरक्षित हो रहा हूं। नंबर 6, मैं जो महसूस करता हूं उसे व्यक्त करना सुरक्षित है। 7, मैं किसी भी स्थिति में शांत बना रह सकता हूं। 8, मुझे विश्वास है कि मैं दिन भर में सामने आई किसी भी समस्या का सामना कर सकता हूं। 9, मैं जानता हूं कि तनाव सिर्फ डर का एक रूप है, मैं अपने सभी डरों को मुक्त करता हूं। तो ये एफर्मेशंस हमें मेडिटेशन में जीने हैं। तो आंखें बंद करें और एक एक शब्द को महसूस करना है अपने दिल की गहराइयों से, मन ही मन उसे सुनना है, देखना है, बोलना है, उसे फील करना है। तो आइए हम मेडिटेशन का ऑडियो मैं प्ले कर रहा हूं। सबसे पहले ध्यान की अवस्था में बैठें, मेडिटेशन की पोजीशन लें। 3 लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। पूरा ध्यान मेडिटेशन ऑडियो पर ध्यान से सुने, अपनी पांचों सेंसेस के साथ पूरा ध्यान ऑडियो पर लगाएं। 17वां दिन, एक तनाव मुक्त जीवन के लिए एफर्मेशंस। नकारात्मक भयभीत सोच आपके जीवन में और अधिक तनाव ले आती है। यहाँ कुछ एफर्मेशंस दिए गए हैं जो आप कहीं भी बोल सकते हैं, अपने आईने के सामने, कार में, अपने दफ्तर में। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगे, तब 1, मैं अपने सारे डर और संशय जाने देता हूँ और जीवन मेरे लिए आसान एवं सहज हो जाता है। 2, मैं अपने लिए एक तनाव मुक्त दुनिया का निर्माण करता हूँ। 3, मैं धीरे धीरे सांस लेता हूँ और छोड़ता हूँ और हर सांस के साथ मैं और अधिक आराम महसूस करता हूँ। 4, मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ और मैं हर वह काम कर सकता हूँ जो मुझे दिया जाता है। 5, मैं केंद्रित और एकाग्रचित्त हूँ और मैं प्रतिदिन और अधिक सुरक्षित हो रहा हूँ। 6, मैं जो महसूस करता हूँ उसे व्यक्त करना सुरक्षित है। 7, मैं किसी भी स्थिति में शांत बना रह सकता हूँ। 8, बहुत
मुझे विश्वास है कि मैं दिन भर में सामने आई किसी भी समस्या का सामना कर सकता हूँ। जानता हूँ कि तनाव सिर्फ डर का एक रूप है, सभी डरों को मुक्त करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने देखा इस मेडिटेशन ऑडियो के माध्यम से किस तरह से हम अपने डर को इस रिलीज तुलना कर को बहुत सकते हैं, आसान किस तरह से हम अपने डर से मुक्ति पा सकते हैं, अपने तनाव को दूर भगा सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज का हमारा यह 17वां दिन समाप्त होता है और जो लर्निंग्स हमारी रही वो सिर्फ और सिर्फ अपने डर को, अपने तनाव को दूर भगाकर हम पहले से कहीं ज्यादा अधिक रिलैक्स, पहले से ज्यादा हेल्दी हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी के साथ ही हमारा 17वां दिन आज हमने यहाँ कंप्लीट किया। 18, 19, 20, 21, तो सिर्फ 4 दिन हमारे पास हैं इस वर्कशॉप के लिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जो 4 दिन है ना, इसमें आपका ये पूरे 21 डेज समाये हुए हैं, तो आगे आप क्लास मिस ना कीजिएगा। और अब तक जो आपकी मेहनत चली आ रही है उसका सारा रिजल्ट इन 4 दिनों में छुपा है। तो पूरी शिद्दत से अभी तक आपने चाहे जैसी भी प्रैक्टिस आपकी रही हो, लेकिन अगर ये 4 दिन भी आप सीरियसली कर लेते हैं ना, वो कहते हैं कि देखिए स्टार्टिंग और एंड ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो शुरुआत आपकी जैसी भी रही हो, लेकिन जब आप अंत अच्छा कर लेते हैं तो अंत भला सब भला। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ ही आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, आपके जीवन में आपके सारे सपने पूरे हों और मिरर वर्क से आपको वो मिले जो आपको आज तक नहीं मिला, जो आपने चाहा है, एडमायर किया है, जिसका आपने सपना देखा है, वो सब आप हासिल कर पाए, ऐसी प्रभु से मैं कामना करता हूं। आप सभी के हृदय में स्थित ईश्वर को मेरा प्रणाम। बाय बाय। विश यू ऑल द बेस्ट।